पिछले 5 सालों से योगी सरकार हम लोगों को इस तरह रोड पे लाती है। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। घोटाले की खोल दे पोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को, मूर्ख शिक्षा मंत्री को ये चूतिया बनाते हैं कि मैं अगली डेट पे पैरवी करने जाऊंगा, लेकिन ये मकार शिक्षा मंत्री जो एसी में बैठते हैं वो हमारी पैरवी ना के बराबर करते हैं। सर लगातार हम शुरू से कहते रहे 69,000 शिक्षक भर्ती में शुरू से ही घोटाला होते चला आ रहा है। भैया ये 69,000 भर्ती आई थी, उसमें रिजर्वेशन सही ढंग से नहीं लगाया गया। अभी एक बार लिस्ट निकाली 2022 में 6800 की, उसको नियुक्ति आज तक नहीं मिल पाई। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके यहाँ पे कुछ उसमें का सदस्य यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। लोगों से मैं बातचीत करता हूँ कि आखिरकार समस्या क्या है। क्या नाम है? मनोज चौरसिया नाम, मैं आजमगढ़ जनपद से आया हूँ। ये पिछले 5 सालों से योगी सरकार हम लोगों को इस तरह रोड पे लाती है, जब तक कि हम अपना संवैधानिक आरक्षण मानते हैं। सिंगल बेंच लखनऊ हाईकोर्ट इलाहाबाद से लोग हार चुके हैं, डबल बेंच से लोग हार चुके हैं और अपने स्वजाति लोगों को उस ऑर्डर को चैलेंज करवा दिया सुप्रीम कोर्ट में। आज उसी को अब सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1-1.5 सालों से पैरवी करने नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ये डबल बेंच और सिंगल बेंच में हार चुके हैं। अब हम दल से पिछड़े जाएगा। पिछले सुप्रीम कोर्ट में लगभग 20 से 25 डेटें लग चुकी है, लेकिन आज तक योगी सरकार के जो मक्कार अधिकारी यहाँ बैठते हैं एससीईआरटी में, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के नाम पे केवल ओबीसी एससी को ठेंगा दिखाते हैं। कहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को, मूर्ख शिक्षा मंत्री को ये चूतिया बनाते हैं कि मैं अगली डेट पे पैरवी करने जाऊंगा, लेकिन ये मक्कार शिक्षा मंत्री जो एसी में बैठते हैं वो हमारी पैरवी ना के बराबर करते हैं। और शिक्षा मंत्री एक मोहरा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर का घोटाला हुआ है। योगी जी भी कहते हैं मैं घोटाले पे न्याय दूंगा दलित पिछड़ों को, लेकिन न्याय देने के नाम पे एक खाली झोला थमाते हैं और दलित पिछड़े जाएगा। 2027 का चुनाव आएगा तो हम उसमें इनका मुखर विरोध करेंगे। भैया ये 69,000 भर्ती आई थी, उसमें रिजर्वेशन सही ढंग से नहीं लगाया गया। 21% एससी को और 27% ओबीसी को देना था, जिसमें इन्होंने 3.84% ओबीसी को दिया है और 16.2% एससी कैटेगरी को दिया है। मेरा सरकार से यही आग्रह है कि रिजर्वेशन सही ढंग से लगाया जाए और पिछड़े दलितों का हक न मारा जाए और उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाए। क्या लग रहा है कि उम्मीद है इस सरकार पे कि आपकी आवाज सुनेगी सरकार? उम्मीद तो पिछले 7 सालों से नहीं है। अभी एक बार लिस्ट निकाली 2022 में 6800 की, उसको नियुक्ति आज तक नहीं मिल पाई। फिर वो कोर्ट में फंसता चला गया, अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। अब वहाँ पर सरकार पहुंच ही नहीं रही है, जवाब देने ही नहीं चाह रही है बिल्कुल भी। अब 19 तारीख की डेट लगी है, तो सरकार ये निश्चित करे कि वहाँ पर 6800 वाले जो आपने लिस्ट निकाली थी, उनको आप उनके बारे में आप क्या सुनिश्चित कर रहे हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं, या जो भी करना चाह रहे हैं। हमारा जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जो हमने अपनी मेहनत से प्राप्त किया था, तो कम से कम मेरी तो नौकरी हमें दिलवा दी जाए। सर लगातार हम शुरू से कहते रहे 69,000 शिक्षक भर्ती में शुरू से ही घोटाला होते चला आ रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ क्या था, पहले तो वैकेंसी निकाली गई, उसमें सभी को शामिल किया गया। उसमें कोई भी एग्जाम से पहले कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किया गया। एग्जाम हो गया, उसके बाद पता चला 60-65 कट ऑफ जारी हुआ। उसके बाद पूरी पारदर्शिता, पूरी एग्जाम नहीं हुआ। एग्जाम जब हो गया, सिलेक्शन भी जब हुआ, तो उसमें पता चला आरक्षण घोटाला हुआ है। पूरी तरह से जो है ओबीसी और एससी को जो है पूरी पारदर्शिता के साथ जो है भर्ती नहीं की गई है। ठीक है, 2.5 से 3% नियर अबाउट लगभग जो है ओबीसी का घोटाला हुआ है। सरकार आपके साथ दोहरा चरित्र अपना रही है? बिल्कुल सर, अपना रही है। हम लोग पिछले 6 सालों से सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें हर बार गुमराह करती है। सिंगल बेंच और डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट लगा रही है, लेकिन जा नहीं रही है। जो है हम लोग 18 महीने से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हम लोग यहाँ आके मजबूरन बैठना पड़ता है, लेकिन फिर भी अधिकारी मिलने के लिए मिलते ही नहीं है, शिक्षा मंत्री भी मिलते नहीं है। अब हम लोग क्या करें? मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि अधिकारियों को सजेहे कि वो मतलब अधिवक्ता भेजे सुप्रीम कोर्ट में, जिससे हम लोग का मामला खत्म हो सके। हम लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं जो है इस मामले को लेके। जो है सरकार सुनवाई नहीं करती। हमारी सरकार से मांगे कि 19 तारीख को वकील लेकर के जाएं और 6800 के पक्ष में
वकील की पैरवी कराएं, हमारी सरकार से यही मांग है। सर देखिए, हमारी एक ही मांग है कि 19 मार्च को सरकार अपना पक्ष रखे, क्योंकि 5 सालों से हम लोग लगातार धरना और कोर्ट कचहरी करते करते हम आखिर में जो वकील आते हैं वो फ्री में तो आएंगे नहीं, उसके लिए हम लोग अपना क्या क्या बेच के दें। इसलिए गवर्नमेंट से मेरा एक प्रपोजल लेके जाए, और जो 6800 लिस्ट 5 जनवरी 2022 को गवर्नमेंट ने निकाला था, हम चाहेंगे कि उसका बचाव करें और जल्द से जल्द हम लोगों का नियुक्ति पत्र हो। आगामी विधानसभा के चुनाव है, क्या लग रहा है कुछ असर देखने को मिलेगा? अब विधानसभा चुनाव है, आरक्षण का मुद्दा है, तो सरकार पे दबाव भी है। तो सरकार, इसी वजह से सरकार से हम पूछने आए हैं कि क्या है हमारे बारे में, सरकार क्या सोचती है। अगर नहीं सोचती तो हम विधानसभा में इनका विरोध करेंगे। हाँ, इस वजह से हम लोग यहाँ आए कि सरकार हमारा पक्ष रख रही है कि नहीं रख रही। 69,000 शिक्षक भर्तियों के जब अभ्यर्थियों से मैंने जब बातचीत किया तो लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। लगातार में सड़कों पे, रोड पे, लखनऊ राजधानी में, इको गार्डन में तमाम तरीके से हम लोग संघर्ष करते हैं, अपनी आरक्षण की मांग करते हैं, लेकिन ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। लेकिन हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, हमारी आरक्षण नहीं मिल जाती है, हमारे हक और अधिकार की बात नहीं होती है, तब तक हम लोग ऐसे ही सड़कों पे, रोडों पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार से लड़ते रहेंगे।